चिड़िया, तुम दरख्त पर बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आराम कर रही हूँ। अच्छा, तुम आराम के साथ साथ कहानी सुनना पसंद करोगी? जी बिल्कुल, लेकिन कैसी कहानी? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जी तो जल्दी सुनाए। एक दिन एक चिड़िया एक दरख्त पर बैठी थी। इतने में एक तोता उसके पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। चिड़िया खुशी से राजी हुई और कहा, जी बिल्कुल सुनाएं। तोते ने कहानी शुरू की। एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम चुनचुन था। एक दिन चुनचुन एक तोते को बंदर बनाती है। बंदर बनकर वो दुनिया भर में चिराग बुझाने लगा। जब वो बंदर जंगल में घूमता तो बाकी जानवर भी उससे डरते, क्योंकि वो एक जादुई बंदर था। एक दिन बंदर जंगल में घूमते घूमते दूर निकल जाता है और बहुत से दूसरे जानवरों से मिलता है और उन्हें अपनी जादुई असरात के बारे में बताता है कि मैंने किस तरह एक तोते को बंदर बनाया, जिस पर बाकी जानवर भी हैरान होकर जादुई बंदर को देखते हैं। चिड़िया ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत मजेदार था, फिर क्या हुआ? तो इस पर तोता कहने लगा, अरे चिड़िया रुको तो सही, अभी कहानी मुकम्मल किधर हुई। तोते ने जंगल का अहवाल सुनाते हुए कहा, जब बंदर बाकी जानवरों के पास पहुंचता है तो वो खौफजदा हो जाते हैं, जिनमें सब जानवर खामोश, लेकिन एक बतख कहती है, अरे बंदर, तुम में ऐसा क्या है कि सब जानवर तुमसे खौफजदा है? जिस पर बंदर ने कहा, हाँ, मैं एक जादुई जानवर हूँ। इतने में चिड़िया बोली, अरे तोते, तुम्हारी कहानी खत्म हुई कि नहीं? जिस पर तोते ने कहा, क्या तुम बोर होने लगी हो? हाँ जी बिल्कुल। चिड़िया कहने लगी, आओ कहीं दूसरे जंगल में चलते हैं। इतने में तोता और चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में निकल जाते हैं और एक दूसरे के साथ जंगल के माहौल को देखकर बातें करते हैं। जिस पर चिड़िया तोते से कहती है, आपकी कहानी भी बहुत मजे की थी, लेकिन अगर जंगल के इस खुशगवार माहौल को देखा जाए तो बेचैनी खत्म हो जाती है। जिस पर तोते ने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन मैंने आपको परेशान देखकर एक तोते और बंदर की कहानी सुनाई थी। चिड़िया ने कहा, ये तो मुखलिस दोस्त की निशानी है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया था। तो फिर चिड़िया ने कहा, अच्छा तो आप फिर कहानी सुनाना शुरू करें। तोते ने कहानी शुरू की। एक दिन एक शेर आया और जादुई बंदर को पकड़कर उसकी शर्मिंदगी का एहसास दिलाने लगा। बंदर ने अपने जादुई दूध में जहर मिलाकर शेर को भेजा, जिससे शेर को भी समझ आया कि वो बंदर नहीं तोता है। शेर ने बंदर को छोड़ दिया और अपनी खसूसियात के जरिए तोते को पहचान लिया। चिड़िया हंसते हुए बोली, ये तो बहुत मजेदार और सबक आमोज कहानी थी, अगला हिस्सा क्या है? तोते ने जवाब दिया, अब हम कहानी से हटकर अमली जिंदगी की तरफ जाते हैं। जिस तरह तोते ने शेर की खसूसियात तब्दील की, इसी तरह हमें भी अपनी खसूसियात पर गौर करना चाहिए। हमें मुखलिस दोस्त बनकर रहना चाहिए। कभी भी ताकत का मुजाहिरा करते हुए ये नहीं कहना चाहिए कि आपके अंदर ये बात खूबी की हामिल नहीं है। हमें एक अच्छा दोस्त बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए और जंगल के माहौल को पुरअमन बनाना चाहिए। जिस पर चिड़िया बोली, हाँ हाँ ये तो सही है। तो फिर चिड़िया और तोता अपना नया घर बनाने का इंतजाम करते हैं। उन्हें जंगल में एक दरख्त नजर आता है, जिस पर चिड़िया तोते से कहती है,
हमें उस दरख्त पर अपना घर बनाना चाहिए। तो इस पर तोता कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी और हाँ, वो सामान बहुत कीमती होना चाहिए। ये जिस पर चिड़िया कहती है कि कीमती सामान कहाँ से मिलेगा? तो इस तोते ने कहा, हमें अपनी कहानी पर गौर करना होगा। जिस तरह शेर ने अपनी खसूसियात के जरिए तोते को पहचाना था, इसी तरह हम भी अपनी खसूसियात को सामने रखते हुए जंगल में कीमती सामान तलाश करेंगे। तो फिर दोनों जंगल में सामान तलाश करने निकलते हैं। चिड़िया को दूर एक बड़ा सा घर नजर आता है, जिसके अंदर खूबसूरत दरख्तों के ऊपर एक पुराना घोंसला नजर आता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और उसे उतारने का फैसला करते हैं। जब उसे देखते हैं तो उसके अंदर कीमती तारें लगी होती हैं और वो उस घोंसले को नया बनाने की कोशिश करते हैं और उसे तैयार करके एक नया घोंसला बनाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हमारी खसूसियत तो यही थी कि हमने मिलकर एक घोंसला तलाश किया, इससे हमें कहानी का क्या फ़ायदा हुआ। तो इस पर तोते ने कहा कि कहानी हमें सबक सिखाती है कि शेर ने अपनी खसूसियत के जरिए तोते को पहचान लिया, इसी तरह हमने अपनी खसूसियत के जरिए अपने लिए एक अच्छा घर बना लिया। तो इससे हमें सबक मिलता है कि अच्छी खसूसियात भी हमारे अंदर तब ही आएंगी जब हम मुस्बत सोचेंगे और खुश रहेंगे, तब भी एक अच्छा माहौल कायम कर सकेंगे।